व्यक्ति लाख चाहे रिश्ते बनाने के लिए, उसके प्रयास बड़े सीमित हो सकते हैं, लेकिन भक्ति अगर प्रयास करे तो क्या कुछ हो सकता है। आप अगर थावे के मंदिर आते हैं तो आपको पता चलता है। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ कामरूप कामाख्या माँ बसती हैं। आप समझिए, उनका मुख्यमंत्री मंदिर असम में है और कामरूप कामाख्या माँ यहाँ भी है। तो ये कितना महत्व रखता है और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ प्रधान पुजारी संजय जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप आस्था के इस केंद्र को देखें, हर तरफ लोग मौजूद हैं यहाँ और सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब अपनी अपनी मन्नतों के साथ आए हैं। और जो हम कहते हैं कि जब आप अपने प्रयासों से थकते हैं तो शायद देव प्रयास से आप जागते हैं, फिर आप नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो थावे के मंदिर में क्या कुछ खास है और यह कैसे असम से इसका जुड़ाव है, प्रधान पुजारी संजय जी बताएंगे। जय माता जी। माता जी का यह जो मंदिर है, भगवती यहाँ स्वयं प्रकट हुई और भक्त रहसु के बुलावे पर माँ कामरूप कामाख्या से चली, अनेकों जगह रुकते हुए कलकत्ता, पटना, अंबिका स्थान और बगल में घोड़ा घाट मंदिर है, वहाँ पर आई। कहानी तो बहुत विस्तृत है और यहाँ पर आंधी तूफान आया। राजा मनन सिंह, या दंत कथा भी इसको कहते हैं लोग, राजा मनन सिंह की जिद पर भक्त रहसु माँ को बुलाए कामाख्या से और माँ यहाँ पर आई और प्रकट हुई यहाँ पर आकर के, और रहसु का मस्तक फटा, उसमें से दाहिने हाथ का कंगन और जोत निकला, वही दर्शन हुआ राजा को। राजा भी मोक्ष हो गए और रहसु भी मोक्ष हो गया। और यहाँ से उस समय से हथुआ महाराज का स्वप्न दिखाई भगवती, और स्वप्न दिखाने के बाद से हथुआ महाराज के लोग, उनके पूर्वज मंदिर बनवाए और उस समय से उनका पूजा पाठ होता है। यहाँ पर भगवती के बहुत ख्याति प्राप्त है और जो लोग भी आते हैं यहाँ चैत्र नवरात्र में, आश्विन नवरात्र में बहुत भीड़ होता है और ऐसे कंटिन्यू भीड़ यहाँ रहता है शुक्र सोमवार को। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ, आमतौर पर जो माँ की पूजा होती है जी, कई स्थानों पर हम पता चला कि शनिवार मंगलवार को ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ शुक्रवार सोमवार क्यों? यहाँ शुक्रवार सोमवार को परंपरा है शुरू से ही, शुक्रवार और सोमवार को यहाँ भीड़ होता है। और ऐसे यहाँ कुंभ लगा है, इस अवसर पर तो यहाँ अभी काफ़ी भीड़ चल रहा है। इस समय आज 1.5-2 महीना से यहाँ पर काफ़ी भीड़ चल रहा है, लगातार भीड़ चल रहा है। और लोग यहाँ जो भी आते हैं अपने सच्चे मन से जो भी मनोकामनाएं अपनी मांगते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण। भगवती बहुत जागृत मंदिर है ये, अब बहुत पुराना मंदिर है ये। बिल्कुल। तो थावे के मंदिर में और आपके पास जो भक्त आते होंगे, कई परेशान भक्त भी आते होंगे, जी, उनका क्या अनुभव रहता है इस मंदिर को लेकर? यहाँ कंटिन्यू आने वाले इस बगल के, मतलब लोकल से कहेंगे तो बहुत दूर दूर से लोग तो यहाँ आते हैं। 5-6 स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, कंटिन्यू आते हैं। यहाँ बगल के नेपाल है, दूसरा देश है, वहाँ से भी लोग आते हैं, लेकिन कंटिन्यू लोग यहाँ परमानेंट आते हैं। उनकी बड़ी आस्था है माता जी में और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विश्वास के साथ आते हैं। चलिए, तो आस्था का एक बड़ा केंद्र है जहां हम अभी खड़े हैं, ये थावे का मंदिर गोपालगंज में है। गोपालगंज से कुछ ही दूरी पर ये मंदिर है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, आप देखेंगे कि मैं यहाँ देख रहा था कि शादी ब्याह का भी जो कुछ भी कार्यक्रम चल रहा है वो भी चल रहा है। यहाँ के लिए भक्ति का एक बड़ा केंद्र है और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ आने से उन्हें माँ का आशीर्वाद मिलेगा। हम जो बात जानना चाह रहे थे वो ये था कि इसका संबंध कामरूप कामाख्या से कैसे है। एक तो ये भी है कि कामरूप कामाख्या मंदिर का नाम होता है तो तंत्र की बात होती है, मंत्र की बात होती है। जी जी, ऐसा क्या यहाँ भी कुछ? वो भक्त रहसु जो थे उस समय के बहुत बड़े कहेंगे तो तांत्रिक थे। वो अपने तंत्र साधना से 7 बाघों से दौरी करते थे खरपतवार का, और उस खरपतवार में से चावल निकलता था। वह चावल गरीबों में वितरण करते थे। और यह बात किसी गुप्तचर ने राजा को आकर के बताया। राजा को अच्छा नहीं लगा कि ये सब ढोंग कर रहा है, दूसरे रास्ते चोरी कर रहा है। तो जाकर के यथा स्थल पर जाकर के स्वयं देखे और देखने के बाद से अचंभित हो गए और पुनः रहसु को अपने राज दरबार में, जो हम खड़ा है हम लोग यहाँ माता जी का कैंपस जो है, उस समय राजा का कचहरी दरबार हुआ करता था। अच्छा। उसी दरबार में बुलवाए रहसु को और बुलवा करके बोले कि ये सब कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सब माता जी की कृपा से करता हूँ। तो बोले कि झूठ बोल रहे हो। तो बोले कि नहीं,
नहीं, ये सब जो देख रहे हैं आप सभी माता जी की कृपा से होता है। तो बोले कि ठीक है, तो माता जी को दिखाओ। अब राजा जो है, अभी भी तंत्र मंत्र की सिद्धियां यहाँ होती हैं। हाँ, बगल में लछवार मंदिर है, वहाँ पर मानसिक बाधा जितने लोग हैं, लोग कहते हैं कि भूत प्रेत जैसे लोग झूमते हैं, वो सब वहाँ पर जाते हैं लोग। लछवार यहाँ से 5 किलोमीटर है, लछवार मंदिर है, वहाँ ठीक हो जाता है। यहाँ भी लोग आते हैं उस तरह से। हाँ, सब तो कृपा रहता है भगवती का। जो ये सब भगवती के जितना भी मुद्रा है, योनि है, 10 जोगनी है और 64 जोगनी में ये लोग भी आते हैं। ये तो भगवती का ये सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ है, ये मंदिर सिद्धपीठ है। तो आप सिद्धपीठ के दर्शन करने के लिए जब भी निकलें तो थावे के इस मंदिर में ज़रूर आएँ। यहाँ के बड़े चमत्कारिक रिजल्ट्स हैं, बहुत चमत्कारिक अनुभव हैं लोगों के। उनसे आप अभी हम बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग क्यों यहाँ आकर्षित होते हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ एसके राजीव हैं, वो भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये आस्था का इतना बड़ा केंद्र कैसे है। फिलहाल जो एक हम कह सकते हैं एक रिश्ता जो असम से बिहार को इस तरह से जोड़ता है, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। आगे बताएंगे एसके राजीव। धन्यवाद गंगेश जी, और धन्यवाद इस बात का कि ये सौभाग्य है कि आप पटना आए और अचानक, चूँकि मैं भी आज तक यहाँ आ नहीं पाया था, तो ये बड़ी माँ की ही कृपा है कि यहाँ माँ ने बुलाया। पहली प्रतिक्रिया आपके लिए लेते हैं, क्योंकि अमूमन आप भी बहुत आस्तिक हैं, आस्था से काफ़ी जुड़ाव है आपका। कल अचानक पटना में हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे और अचानक आपके जहन में क्यों ये आया कि, और फिर आपने कहा कि राजीव जी चलना चाहिए। एक आस्था के सवालों को बहुत रिवील नहीं करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसलिए उस पर तो नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आस्था का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ आना चाहिए था हम लोगों को। और जब भी कभी हम लोग धार्मिक चैनल के लिए जब काम करते थे तो ऐसे मंदिरों की तलाश जरूर रहती थी जहाँ पर लोगों का ये मानना था कि चमत्कारिक अनुभव होते हैं। तो थावे मंदिर के बारे में जो आप लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला वो यही था कि ये बड़े चमत्कारिक अनुभव देने वाला मंदिर है। माँ यहाँ साक्षात विराजमान है, यहाँ उनके प्रति लोगों में आस्था है। तो ये हम लोगों के लिए भी अच्छा एक मौका था कि यहाँ आएँ और अपनी तरह से अपनी पूजा भी करें और जो हमारा कर्म है वो भी करें। हम इस मंदिर के बारे में लोगों को भी बताएं और ये प्रयास, बस इसी प्रयास में हम लोग यहाँ। जी, कहा यह जाता है कि जब तक आपको बुलावा नहीं आता है तब तक आप कहीं भी जा नहीं पाते हैं चाह करके भी। और आपको याद होगा 1980-90 के दशक का वो गाना भी बहुत लोकप्रिय था, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। बिल्कुल, देखिए माँ का बुलावा या कहीं भी जो आप तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो बिना बुलावा के नहीं जाते, ऐसा हर जगह वर्णन है हमारे धर्म ग्रंथों में। अनायास ही आप कहीं नहीं चल पड़ते हैं और अनायास अगर आप पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ दैवीय कृपा है या दैवीय मंशा है उसके पीछे। अब इसके पीछे क्या मंशा है उसको समझना हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी आप यहाँ आएँ, कोई भी हम जो भी भक्त यहाँ आते हैं जब भी आएँ तो उसे सिर्फ ये ना माने कि वे उनका प्रयास है, वो ये भी माने कि कोई संयोग है, दैवीय संयोग है जो उनको यहाँ बुलाता है और वो उसी तरह से अपनी आस्था को प्रकट करें, उसी तरह से अपनी आस्था को बनाए रखें। ये ज़रूरी होता है। मंदिर परिसर है और मुझे लगता है कि इसमें जो भक्तों की संख्या हम देख रहे हैं और भक्तों के मन में जो आस्था देख रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम कहेंगे कि अगर संभव हो तो ऐसे भक्तों से कुछ बातचीत करें और उनसे उनका अनुभव ज़रूर पूछ लें। बहुत धन्यवाद गंगेश जी, आप हमारे साथ थे। हमारे साथ यहाँ लोकल हैं, शैलेंद्र हैं, ये हम पहले इनसे बात कर लेते हैं। शैलेंद्र, बताइए, आप चूँकि यहाँ के लोकल हैं, यहाँ लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है ये, आप यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, आपकी क्या अनुभूति है? जी निश्चित ही, ये जो थावे धाम है, ये जो इसको सिंहासनी दरबार के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे क्या आम और क्या खास, हर आदमी तभी यहाँ पे पहुँचता है जब उसको माता बुलाती हैं। ऐसे तो मैं कई वर्षों से यहाँ पे हर शुक्रवार को माता के दरबार में, माता की कृपा है कि मुझे स्वस्थ रखी हुई है, उस तरह से मेरे को की हुई कि मैं आ पा रहा हूँ। यहाँ कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम छपरा।
कहाँ आए हैं? मसरक से माता का दर्शन करने। दर्शन कर लिए? जी, माँ से क्या मांगा? माँ से जो मन में श्रद्धा था मांग लिए। तो लगता है कि माँ पूरी करेंगी श्रद्धा? पूरा बहुत पूरा करती है, हर चीज़ पूरा करती है। हम छोटे थे जब बच्चे थे तो गोद में आए थे, अब होश है तब आए हैं ये। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हो बेटा? छपरा से। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं माता का दर्शन करने के लिए आया हूँ। कर लिया माता का दर्शन? हाँ। माँ से क्या सब मांगा ये बताओ? जो है मन में वो मांग लिया। मन में खूब पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना है, यही मांगे हो ना? हाँ। तो देखो मैं भी जान गया। तो देखिए कितना अनुभव प्यारा है, ये छोटा सा बच्चा है और ये यहाँ आया है कि माँ से मन्नतें मांगने के लिए। और देखिए कहा जाता है कि माँ जो होती है वो माँ के विषय में कहा जाता है कि माँ सिर्फ देने के लिए ही होती है। और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बाबू कहाँ से आई हो तुम? मैडम कहाँ से आई है? पूर्वसिया से आए हैं। जब माँ का दर्शन किए आप? हाँ किए हैं। माँ का आशीर्वाद ले लिए? हाँ हाँ। चलिए तो देखिए यहाँ महिलाएं भी हैं, वो यहाँ आई हुई हैं माँ से। मतलब कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी जिला से। अच्छा, माँ का दर्शन किए? ये बहुत अच्छा से दर्शन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम सीतामढ़ी से आए हैं, जहाँ माँ सीता को जन्मभूमि है, पुनौया धाम से, वहीं से आए हैं। चलिए तो आप तो बहुत अद्भुत जगह से, जहाँ स्वयं राम गए थे शादी करने के लिए। हाँ, माँ की जन्मभूमि से आए हैं, जहाँ सीता माँ की जन्मभूमि हुई थी, वहाँ से पुनौया धाम। उत्पन्न हुआ था ना, अकाल पड़ा था तो हल जोतने से माँ सीता का उत्पन्न हुई थी, वहीं से हम लोग आए। एक माँ के दरबार से दूसरे माँ के दरबार? जी जी जी, शक्तिपीठ सब तो माँ ही है। माँ से मांगा आपने? जी, पहली बार आए? नहीं हम 20 बार 25 बार आ चुके हैं। जी जी मन्नतें पूरी होती जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं और कहते हैं कि उनकी मन्नतें यहाँ पर पूरी होती हैं। तो आप अगर कहीं भी रह रहे हैं तो एक बार जरूर यहाँ आइए माँ के दरबार में, शायद हो सकता है कि माँ आपकी भी मन्नतें पूरी करे। हम कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से बात करने की कि जो दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए कि शुक्रवार और सोमवार को, जैसा यहाँ बता रहे थे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कि सोमवार और शुक्रवार को यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूजा हो रहा है, वहाँ पर देखिए किस तरीके से घंटों में जो है वो गांठ बांधा गया है। चूँकि जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं उनको जो है वो वहाँ पर गांठ बांधना पड़ता है। जगह जगह पर देखिए हवन हो रहा है। तो यही देखिए मंदिर की खूबसूरती है। और कहा भी जाता है कि अगर आपके पास श्रद्धा है, राजनीतिक गलियारों में तो श्रद्धा अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर आप जहाँ हैं वहीं पर ईश्वर का दर्शन होगा। और ये तो बहुत ही अद्भुत है, जिसके विषय में अलौकिक है, अविश्वसनीय है, जिसके विषय में बहुत ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ हमेशा माँ होती है। हालांकि अभी जो यहाँ हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रामायण से भी, ये रामायण के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है इस मंदिर का इतिहास। और जब प्रभु राम शादी करने के लिए जा रहे थे सीतामढ़ जनक धाम, तो इसी रास्ते से गुजरे थे और यहाँ पर उन्होंने विश्राम भी किया था। तो इसकी अलौकिकता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस मौके पर आइए हम भी एक बार जो यहाँ पर घंटा है उसको बजाने की कोशिश करें। हालांकि ये पर चूँकि कहा जाता है कि घंटा जो है वो आप जब भी मंदिर में जाइए तो घंटा को निश्चित तौर पर बजाइए। तो फिलहाल इस बार हम लोग यहाँ भी फिलहाल थाबे में। हालांकि एक चीज़ और है जो यहाँ बता रहे थे शैलेंद्र, क्या बता रहे थे आप? कुछ राजनीतिक ये बता रहा था कि ये जो गोपालगंज जिला है, ये राजनीतिक गलियारों में भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। चूंकि यहीं लालू प्रसाद, राबड़ी देवी सब लोगों का घर है, तो क्या आम और क्या खास? ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, नेता का नहीं है, क्या आम और क्या खास। हर आदमी आता है और हर आदमी की मन्नतें माँ पूरी करती हैं और श्रद्धा भाव से आते हैं। क्या लालू प्रसाद हो, क्या राबड़ी देवी हो, क्या उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, या और चाहे और भी जो नेता हैं वो लोग भी आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई शैलेंद्र ने कि लालू प्रसाद यादव की जन्मस्थली यही है। और देखिए कि लालू प्रसाद यादव जब भी गांव आते थे अपने युवावस्था में भी, तो मां का दर्शन करने के लिए जरूर आते थे। अभी फिलहाल तेजस्वी भी आते हैं और जितने भी नेतागण हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन मां के दरबार में कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होता है, सब मां के लिए पुत्र की तरह है। तो आप भी एक बार अगर मां थावे के दरबार में नहीं आए हैं तो निश्चित तौर पर मां थावे के दरबार में आइए। हो सकता है यहाँ आने के बाद मां आपकी तमाम मन्नतों को पूरी कर दे। फिलहाल थावे से अपने सहयोगी शैलेंद्र और कैमरा पर्सन हीरा के साथ SK राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।